हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टिच इजी। आज हम 22 कलियों से लहंगा बनाएंगे, जिसमें हम लेस की मदद से इस तरह से जिगजैग में पैटर्न बनाएंगे। और ऐसे ही हमारे न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टिच इजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टा ID स्टिच इजी 00 को फॉलो कीजिए। चलिए इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग हम इस वीडियो में दिखाएंगे, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे 22 कली, लेंथ है हमारी 40, वेस्ट है 36 और ऊपर बेल्ट लगाएंगे 1.5 का। तो लेंथ में से हम बेल्ट माइनस करेंगे 1.5। कली की लेंथ आएगी 39.5 इंचेस। हमारे लहंगे की वेस्ट आएगी 36, नंबर ऑफ कली 22 और फ्लेयर हमारा है 7 मीटर। ये हमारा फ्लेयर 7 मीटर आएगा। हम सारी कली को जोड़ के करेंगे तो यहाँ पे हमारा फ्लेयर बनेगा 7 मीटर। अब कली की वेस्ट के लिए हम वेस्ट को नंबर ऑफ कली से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे 1.63। ऊपर हाफ इंच और नीचे का हाफ इंच ऐड करते हुए यहाँ पे 1 इंच ऐड करेंगे और वेस्ट लेंगे हम यहाँ पे 2.63। और फ्लेयर को हम सेम इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे मीटर में फ्लेयर है, उसको हम इंच में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 7 × 39, तो हमारा इंच आएगा 273। अब हम 273 को नंबर ऑफ कली से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 12.40। उसमें भी हम 1 इंच प्लस करेंगे और फ्लेयर रखेंगे 13.40। ये अब हमारे इसी तरह से अब हम कली कट करेंगे। ये देखिए हमने डबल फोल्ड में कपड़ा ले लिया है। ऊपर आएगी हमारी वेस्ट और नीचे आएगा हमारा फ्लेयर। तो वेस्ट है हमारी 2.63, तो उसका हम हाफ करेंगे। ये देखिए 2.63 का हाफ, तो यहाँ पे हम हाफ करके यहाँ पे निशान लगाएंगे और नीचे सेम हम 13.40 का हाफ लेंगे। 13.40 यानी 3.5 में एक लाइन कम, तो यहाँ में हमने 3.5 ले लिया। उसका हम मिडल डिवाइड करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे हम मार्क लगाएंगे उसका हाफ करके। यहाँ पे आएगा मार्क आएगा 6.75। अब जितना भी फ्लेयर डिसाइड करो आपको इसी तरह से कैलकुलेशन करके यहाँ पे कली कट करनी। इस तरह से यहाँ पे हमने क्रॉस में मार्क लगा कर यहाँ पे क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने परफेक्ट यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। ये देखिए यहाँ पे हमारा लेंथ है 39.5, तो यहाँ पे क्रॉस में हमारी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जहाँ पे 39.5 आ रहा है यहाँ पे निशान लगा के यहाँ पे इस तरह से निशान लगा के यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। ये देखिए हमें मार्किंग के अकॉर्डिंग हमने कट कर दिया है। ऊपर वेस्ट और नीचे हमारा फ्लेयर आएगा। अब इसको हम कपड़े पे बिछाएंगे और इसी तरह की हम 22 कलियाँ कट करेंगे। ये हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रख दिया है। ये हमारी साइड वो बंद वाली साइड है, इसीलिए हमने कली को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे निशान लगाया है। और अब आगे के मार्क हम से कली को ओपन करते हुए लगाएंगे। ये देखिए हमने परफेक्ट यहाँ पे कली को फोल्ड करके यहाँ पे परफेक्टली सेट कर दिया है और पिन लगा दी है। अब कली के किनारे किनारे पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगा के यहाँ पे ड्राइंग कर दी है। अब सारी कलियाँ हम इस फर्मे वाली कली को ओपन करते हुए लगाएंगे। ये देखिए एक तरफ वेस्ट इस तरह आएगी और दूसरी बार हमारी वेस्ट सामने की साइड आएगी। अब इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारी कलियाँ निकल जाएगी। ये देखिए सारी कली को हमने इस तरह से ड्राइंग कर लिया है और फिर यहाँ पे इस तरह से हम कट कर देंगे। हमने 22 कलियाँ कट कर दी है। अब इस तरह से एक एक कली को हम यहाँ बीच में प्रेस लगाएंगे सेंटर पार्ट लेने के लिए। ये देखिए यहाँ पे अब इस तरह से लेस लगाने के लिए हमने ये प्रेस लगाई है। जो हमारा सेंटर पार्ट हमने ले लिया है, ये देखिए। तो हम यहाँ पे नीचे से 14.5 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। नीचे हम हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऊपर 14 रहेगा। इस तरह से हमें लेस लगानी है। तो दोनों साइड हम 5.5 पे मार्क करके यहाँ पे एक कट लगा देंगे। आपको 22 कलियों में इसी तरह से सेम करना है। सब में इस तरह से सेंटर पार्ट के लिए प्रेस लगानी है। फिर इस तरह से मार्क करते हुए सब में एक साथ मार्क लगा के फिर इस तरह से लेस अटैच करनी है। ये देखिए हमने 14.5 पे निशान लगा दिया। अब
बिल्कुल उस निशान से इस तरह से क्रॉस में ऊपर सेंटर पार्ट तक इस तरह से आपको स्टिच लानी है। फिर इस तरह से सुई को अंदर रखते हुए सामने की साइड फिर इस तरह से परफेक्टली यहाँ पे शेप देते हुए आपको स्टिच लगानी है। ये देखिए, अब सामने की ओर जहाँ पे हमने 5.5 वाला मार्क लगा है वहाँ तक आपको स्टिच लगानी है। देखिए हमने स्टिच लगा दी। एक्स्ट्रा लेस कट करके यहाँ पे अब दूसरी स्टिच लगा देंगे। ये देखिए हमने बड़ी वाली लेस अटैच कर दी। अब छोटी वाली लेस को सेम मार्जिन रखते हुए इस तरह से लेस लगा देंगे। यहाँ पे परफेक्ट शेप बनाएंगे लेस में। ये देखिए, बड़ी वाली लेस में दोनों साइड हम छोटी वाली इस तरह से लेस लगाएंगे। सेम इसी तरह आपको पूरी 22 कलियों में करना है। आप चाहे उतने कली कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये में परफेक्ट लेस लग चुकी है। ऐसे हमने सारी कलियों में लेस लगा दी है। अब दोनों कलियों को साथ में जोड़ेंगे। दोनों कलियों का राइट साइड एक साथ रखते हुए यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे हम स्टिच लगाएंगे। ऊपर लॉक लगाते हुए आपको एक भी कली को खींचना नहीं है, परफेक्टली नॉर्मल है, हाथों से ही पकड़ना है। अब तीनों लेसों को एक साथ परफेक्टली मिलाते हुए यहाँ पे आपको 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगाना है। आपका मार्किंग परफेक्ट होगा तो आपकी लेस अपने आप ही सब मिल जाएगी। ये देखिए, तीनों लेसों को कोने हमने परफेक्टली मिला दिए है। ये देखिए, एक और कली हमने ये दिखा दी है जोड़ते हुए। आपको मार्जिन एकदम परफेक्ट 1/2 इंच ही रखना है। फिर तीनों लेसों को इस तरह से मिलाते हुए पहले से इस तरह से पकड़ते हुए आपको स्टिच लगानी है ताकि एक भी लेस ऊपर नीचे ना हो। ऊपर नीचे दोनों साइड हम लॉक लगा दें। ये देखिए हमने 22 कलियाँ पूरी जोड़ दी है। अब कली का मार्जिन कोई भी एक साइड रखते हुए आपको परफेक्टली सारी कलियों में कंपलसरी प्रेस लगानी है। ये देखिए हमने लाइनिंग अटैच कर दी। इसमें हमने अस्तर कॉटन का लगाया है, उसको हमने अम्ब्रेला कट करते हुए लगा दिया है। ये हमने लगा के रेडी रखा है। अब यहाँ पे हम साइड में चेन लगाएंगे। यहाँ पे हमने इम्पोर्टेड चेन लगाई है। पहले हमने बड़ी स्टिच रख के जोड़ दी है चेन को। फिर अब सिंगल प्रेशर पुर करते हुए एकदम चेन को करीब खोलते हुए एकदम करीब से यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। दोनों साइड आपको इस तरह से स्टिच लगा देनी है। ये देखिए हमने चेन लगा दी है। अब यहाँ चेन वाली साइड बंद करने के लिए आपको परफेक्टली चेन जहाँ एंड हो रहे उससे 1.5 जितना ऊपर से परफेक्टली जो पहली स्टिच लगाई उसके साथ ही ये वाली स्टिच लगानी है बंद करते हुए। यहाँ पे हम 4 और 5 इंच जितना नीचे तक आएंगे। चारों पार्ट को एक साथ रखते हुए स्टिच लगानी। यहाँ पे अब हम वेस्ट मेज़र करेंगे। यहाँ पे हमारी थोड़ी वेस्ट बढ़ गई है इसीलिए 37 आ गई है। तो 1 इंच में आपका इतना कम ज़्यादा चलेगा। अगर आपको परफेक्ट 36 चाहिए तो आपको सारी कलियों में थोड़ा थोड़ा मार्जिन ऐड कर देना है। यहाँ पे बेल्ट हमने 1.5 रखा था तो यहाँ पे हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों में 2.5 का बेल्ट कट कर दिया है। यहाँ पे हम 3 बेल्ट कट करेंगे। एक बेल्ट हम रखेंगे 37 प्लस 1/2 इंच वाला 37.5 और मेन बेल्ट हम 37 प्लस 1 रखेंगे यानी कि 38। ये देखिए हमने ये दोनों बेल्ट को इस तरह से 0.25 के गैप पे स्टिच लगा दी है। हमने मेन फैब्रिक में भी लाइनिंग अटैच किया। फिर इस तरह से पलटी मार के आपको पीछे की साइड लाइनिंग जाने देनी है। वहाँ पे भी हम बेल्ट को जोड़ देंगे। मेन फैब्रिक आपको थोड़ा बाहर की ओर जाने देना है। ये हमारा तीसरा बेल्ट है जो 37 प्लस 5 इंचेस। तो यहाँ पे हमने ये सिर्फ लाइनिंग में कट किया है 42 इंचेस।
सारे बेल्ट आपको 2.5 के कट करने हैं और इस तरह से 3 बेल्ट कट करने हैं। एक होगा 37.5, एक होगा 37 + 1 एंड तीसरा होगा 37 + 5 इंचेस। हमने ऊपर यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा के यहाँ पे धार स्टिच करनी है और जो एक्स्ट्रा पार्ट हमने रखा था वहाँ पे आपको थोड़ा क्रॉस करते हुए, ये देखिए क्रॉस करते हुए बड़ी स्टिच लगा के जोड़ देना है। फिर इस तरह से आपको ये पार्ट यहाँ पे सेट करना है जो हमने एक्स्ट्रा रखा था। फिर यहाँ पे स्टिच लगा के उसको अटैच कर देना है ताकि ये बाहर की साइड दिखे नहीं। फिर मेन बेल्ट वाला पार्ट है उसको इस तरह से 5 नंबर की स्टिच रखते हुए पीछे की ओर उंगली रखते हुए आपको स्टिच लगा देनी है, क्योंकि ये स्टिच आपको फिर बाद में खोलनी होती है। तो यहाँ पे बड़ी स्टिच ही लगाएंगे। देखिए छोटी छोटी क्रीज आ गई है, आपको ये करना है। फिर ये रॉन्ग साइड लहंगे की और बेल्ट के भी है रॉन्ग साइड, यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगानी है। ये देखिए बेल्ट परफेक्टली यहाँ पे आ गया है। फिर अब यहाँ पे हम बेल्ट को जोड़ते हुए इस तरह से यहाँ पे लॉक लगा के हमने पूरा बेल्ट जोड़ दिया है। ये हमारा फ्लेयर था 7 मीटर, इसीलिए हमने ये बेल्ट 7 मीटर का कट कर दिया है और बेल्ट हम कैनवास का रखेंगे 4 इंचेस। तो ये अस्तर में हमने 5 इंचेस का बेल्ट कट कर दिया है। ये देखिए हमारा कैनवास का बेल्ट है 4 इंचेस का। तो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे रखेंगे, 1/2 इंच दोनों साइड रखते हुए, आगे की साइड भी 1/2 इंच रखते हुए यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। आप चाहे तो प्रेस भी लगा सकते हैं। प्रेस लगा के आपको या स्टिच लगा के आपको इसको अटैच कर देना है। फिर कोई भी वन साइड आपको 1/2 इंच इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। फिर हमने 1/2 इंच के गैप पे पूरे लहंगे में अटैच कर दिया। फिर यहाँ पे तार स्टिच लगा दी है। अब बैक की साइड हम इसको पलटी करेंगे। देखिए जहाँ पे हमारा बेल्ट एंड हो रहा है वहीं पे आपको स्टिच करके स्टिच लगा देनी है। बेल्ट को आपको परफेक्ट सेट करते जाना है। चाहे तो आप पहले से पिन लगा सकते हैं और ये जहाँ पे छोटे छोटे प्लीट्स आई है तो आपको इस तरह से प्लीट्स लेती जानी है। ये देखिए पहले भी हमने पूरे लहंगे में पिन लगा दी थी, फिर हमने स्टिच लगाई है तो आपकी परफेक्टली स्टिच लगेगी। ये देखिए इसका फाइनल लुक। ये हमने जिगजैग में लेस लगाई है और नीचे कैनवास का बेल्ट अटैच किया है। 7 मीटर का हमारा ये लहंगा रेडी है। देखिए आप इसका फाइनल लुक। आप चाहे उतनी कलियाँ इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक और लहंगा हमने बनाया था जिसमें हमने 28 कलियाँ रखी थी सेम इसी पैटर्न में। ऐसे ही हमारे न्यू वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।